वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे जहां लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी बयानिए और मंशूर के लिए भी कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ ने तमाम सीईसी जो मेंबरान हैं उनसे तजावीज़ तलब कर ली हैं और 7 रोज़ के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर ये तमाम तजावीज़ नवाज शरीफ को दी जाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि इधर उधर के बजाय नून लीग सिर्फ मुआशी अहदाफ की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसे करने का फैसला कर लिया है और इन तमाम जलसों से कहा जा रहा है कि इसमें मरीम नवाज और हमजा शहबाज की जानिब से खिताब किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसल वावडा ने भी खबरदार करते हुए ये कहा है कि 21 अक्टूबर का दिन नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं होगा और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मंजर पर तो नवाज शरीफ की वापसी है, लेकिन पसे मंजर में जो शहबाज शरीफ हैं उनको वज़ारत उज़्मा पर बिठाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वही हैं जो कि मुक़्तदर हल्कों को काबिल कबूल हैं। बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ और पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो एक नया बयानिया बनाने का है कि वो अवाम में जाएंगे तो क्या ख्वाब लेकर जाएंगे, क्या मंशूर लेकर जाएंगे जिस पर अवाम उनसे राज़ी हो जाए और एक बार फिर से वोट उनकी झोली में डाल दें, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत 16 माह में वो करके गए हैं अवाम उनसे काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई IMF की गुलामी के लिए एक पेज पर हैं। लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो मसला है वो जरदारी की तरह बिलावल को या फिर नवाज शरीफ की तरह मरीम नवाज को वजीर आज़म बनाने का नहीं है, बल्कि जो बुनियादी मसला है हमारा वो ये है कि इस कौम को महंगाई की आग से निकाला जाए। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इंदिया भी उन्होंने दिया और सिराजुल हक का ये कहना था कि हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में टैक्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले और महंगाई ख़त्म करने के इकदाम फौरी तौर पर किए जाएँ और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह और साफ अल्फाज में यह कहा है कि PTI के जो सरबराह हैं उनके बगैर शफाफ इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब यह है कि माइनस चेयरमैन PTI के साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं। रद्द अमल में तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि पार्टी चेयरमैन के बगैर करवाया गया इलेक्शन गैर आइनी होगा। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें और बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को जमा तफरीक के जो शरंगेज़ मनसूबे हैं उनसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलग रखें। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2018 में जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ को माइनस किया गया इलेक्शंस में से, आपको लग रहा है इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो माइनस हो चुके हैं? नहीं, अगर आप थोड़ा सा इससे लार्जर लेवल पे जाएं तो सारी माइनस है, क्योंकि अगर बंदियाल साहब जाते जाते जो नैब का कानून जो है उस पर जो अगर चलेंगे तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फरियाल गोहर, वो सारी पीपल्स पार्टी की तकरीबन जो मेन क़यादत है वो भी केसेस में होगी, नून लीग भी सारी केसेस में होगी और 10 मई को अगर आप डालें जिस तरह आपने PTI का मेंशन किया तो मेरा ख्याल बाकी आप और मैं ही फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाल सब पर ही डाल दिया गया है? हाँ, तो वो तो अगर आप देखें ना, जो अगर आप नैब का कानून पढ़ लें, इतना टाइम तो नहीं ना कि सारा हम डिस्कस करें, उसमें तो सारे ही आ गए आपके कम से कम 5 या 6 वजीर आजम है, बाकी क्योंकि सारे मर गए हैं वो तो शामिल नहीं हम कर सकते। तो तकरीबन जितने भी साबिक वज़ीर आजम है सारे सब पे केसेस है, साबिक सदर जरदारी हैं उन पे केसेस है। तो जो मौजूदा सदर है वो वैसे इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो सदर है, 2 साल उनको ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप उसको जोड़ के देखें तो फिर पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन की सेंस ही नहीं बन रही। फिर आप जो मर्जी कह ले कि अगर आप चेयरमैन PTI को माइनस करते हैं तो अगला एक और क्वेश्चन है जो आपकी जनरेशन मेरे से ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। ठीक है, 2.5 करोड़ नया वोटर आया पाकिस्तान में जो 18 साल से बड़ा हुआ है, उसको आप क्या जवाब देंगे? वो किसको ढूंढेगा, किसको उसने वोट देना है, कौन सी पार्टी है, कौन सी लीडरशिप है? मेरा ख्याल है इस वक्त बेशुमार कंफ्यूजन है इस हवाले से। ठीक है, अच्छा, जिस तरह नवाज शरीफ की जो तैयारियां हैं उनसे तो ये लग रहा है कि वो 21 अक्टूबर को लाजमी वतन वापस आ जाएंगे, जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं। लेकिन जिस जानिब फैसल वावडा इशारा कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर का जो दिन है वो नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं होगा, आप क्या समझते हैं कितना खौफनाक है? पहले भी जो पेशन गोइयां वो कर चुके हैं, जब PTI चेयरमैन का लॉन्ग मार्च था उन्होंने उसको खूनी मार्च कहा था, फिर हमने देखा कि वो खूनी मार्च में तब्दील हुआ। देखिए जी, जिंदगी मौत तो अल्लाह मियां के हाथ में, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है,
मगर मेरा ख्याल है कि ये मेरी राय है कि अगर नवाज शरीफ आप वापस नहीं आते, आप 70+ हैं, आप 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, आप अपोजिशन के हेड रहे हैं, पंजाब के सीएम रहे हैं, पंजाब के वजीर खजाना रहे हैं, कुछ 30-40 साल आपने पाकिस्तान पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ दी पावर है। अगर नो और नेवर है, अगर नवाज शरीफ अब नहीं आता तो फिर कब आना है? मतलब पॉलिटिकली डेथ आपकी यकीन नहीं है। मैं जो पहले आपको जवाब दे सकूं, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगर नवाज शरीफ नहीं आता, अगर फिर कोई इशू बनाता तो मेरे ख्याल में देन नून इज ओवर, फिनिश। फिर लोगों को आप इतना ना मतलब लवारस समझे कि वो सारी जिंदगी आपका इंतजार ही करते रहे कि आप लंदन से आते हैं कि नहीं आते। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ कोई गलत डिसीजन नहीं कर रहा। वो जो अगर आने की बात कर रहा है तो ही नोज कि जितना टाइम उसने 4 साल गुजारी, अब आना पड़ेगा, अब ही हैज नो मोर ऑप्शंस। लेकिन जिस तरफ इशारा करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि अब मुल्क जो है वो इस वक्त जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा के साथ वाकया पेश आया, उस तरह के एक और वाकये के मुतामिल हो सकते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बना ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए। कोई एक दिन दिखा दें, कोई मुझे दुनिया का मुल्क दिखा दें जहाँ लोगों ने आंखें ठीक कराते कराते अंधे हो गए हों, जहाँ पे 20 शुगर के मरीज ही ऐसे चले गए हों। कल आपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते मुअल्लिम साहब ने मार के उनको पढ़ाते पढ़ाते ऐसी पढ़ाई की वो दुनिया से चला गया। तो यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, हम बड़ी चीजें बर्दाश्त करने वाला मुल्क है, हमें कुछ नहीं होता, फिक्र ना करें। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बन पाएंगे, या फिर जो तमाम तर तैयारियां हैं वो शहबाज शरीफ के लिए ही हो रही हैं, क्योंकि फेवरेट तो वही हैं? देखें, नवाज शरीफ की जो प्लानिंग इस वक्त चल रही है ना, उसमें सबसे अहम प्लानिंग जो उनकी इस वक्त की प्लानिंग है जो ये है कि वो राहदारी नवाज शरीफ का पहले स्टेट ऑफ माइंड जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका ख्याल है कि 2016 में जो कुछ हुआ वो कह चुके हैं। उन्होंने नाम भी ले लिया जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, कि मेरे खिलाफ एक प्लानिंग हुई है जिसमें अदलिया भी शामिल है। इस बार जो नवाज शरीफ ने जो नया काम किया वो ये किया कि पहले नॉर्मली वो एस्टेब्लिशमेंट से कहते थे, इस बार उन्होंने अदलिया को भी शामिल कर लिया है, और अदलिया में वो जजेस भी शामिल है जो फ्यूचर में आपके चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वो इस प्लान पे, इस हाइपोथेसिस पे खड़े हैं कि जनाब मेरे साथ क्योंकि ज्यादती हुई है, जो मेरे खिलाफ मुकदमे थे वो झूठे थे, मेरी जो सजाएं हैं वो झूठी हैं, लिहाजा आप जो उसके वकला ने भी उनको, जो कानूनी माहिरीन को उन्होंने कहा है, और उन्होंने उनसे कहा है कि आप इस तरह एक राहदारी की जमानत के लिए दरखास्त देंगे, उसमें लिखेंगे कि आप गारंटी देंगे मैं लाहौर आऊँगा, एयरपोर्ट उतरूँगा, एयरपोर्ट से मैं मीनारे पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ से मैं रायविंड अपने घर आऊँगा, अगले दिन हम पेश हो जाएंगे कोर्ट में, अदालत में पेश हो जाएंगे और आप गारंटर होंगे, आप गारंटी देंगे, क्योंकि असूली तौर पे वो इश्तिहारी हैं और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक उनको सबसे पहले अदालत में जाना है, सबसे पहले वहाँ पेश होना है। तो वो इस प्लान पे खड़े हैं कि मेरे साथ सारी ज्यादती, लेकिन वो शायद सबसे पहले अवाम की अदालत में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो है वो यकदम हमें देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मंजर से गायब होती दिखाई दे रही है सिंध में। जिस तरह से ऑपरेशंस की खबरें हैं, ये अफवाहें हैं या कोई मुसद्दिका खबरें हैं, और अब की बार आपको लग रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बारी नहीं दी जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की ट्रेजेडी ये है कि उन्होंने 20-25 साल से मेरा ख्याल कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है नून और पीपल्स पार्टी की थी कि आप पंजाब में जो मर्जी करें, आपको हम नहीं तंग करेंगे, आप हमें सिंध में तंग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार वो सिंध से भी फारग होने लगे हैं, क्योंकि जो सिंध में करप्शन का इशू है, पुअर गवर्नेंस है। आपको याद होगा सेवन में 2-3 साल पहले बम चला था, और इतनी तकलीफ से बात है कि 110 लोग इसलिए मर गए थे कि वहां पे सेवन में कोई 70-80 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। तो सिंध के अपने मसाइल हैं। मुझे इस आपकी बात के सवाल में मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये जो लोग पीटीआई छोड़ेंगे इलेक्टेबल्स, वो पंजाब में उनको अपने साथ जोड़ेंगे, सेंट्रल पंजाब से, कुछ साउथ से उनका थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस है। उनका ख्याल था बा पार्टी भी उनके साथ शामिल हो जाएगी, फिर केपीके में भी उनका ये ख्याल था। तो वो तो देखें, खटक साहब ने वहाँ एक जमात बना ली, यहाँ पे जंगीर तरीन साहब की बन गई जमात। तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली इस रेस में सबसे पीछे, और मुझे लग रहा है कि वो वाकई मुश्किलात में है। अच्छा तारिक साहब, सबसे बड़ी मुश्किल में इस वक्त अवाम है, और अवामी इशूज पर हम देख रहे हैं कि कोई भी जो सियासी जमात है वो बात करती दिखाई नहीं देती सिवाय जमात इस्लामी के। तो ऐसा ही लग रहा है कि आपस में सब मुआहिदा कर चुके हैं इस हवाले से कि महंगाई, एक हुकूमत आए वो भी कर दे, दूसरी आए वो भी उसको सपोर्ट करे। सिर्फ जमात इस्लामी को ही हमने देखा है कि वो महंगाई पर लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि किसी सियासी जमात के पास जो हुकूमतें का है उनको समझ है। जमात इस्लामी की खुश नसीबी ये है कि अभी तक वो हुकूमत में नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, मसलन आईपीपी से हमने मुआहदे किए हैं, जो लास्ट मुआहदा मेरे ख्याल में वो 2060 में खत्म होगा।
आपने उनसे डॉलर में मुआहदे कर लिए हैं, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो दुनिया के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको डिफॉल्ट कर देंगे। तो पाकिस्तान का मेरे लिए बुनियादी मसला खुद रियासत है। आपका सारा जो खर्चा है वो आप अपने इदारों पे खर्चते हैं, मतलब 2000 अरब से ज्यादा तो डिफॉल्ट आपके जितने भी कारपोरेशन हैं उनका है। सिर्फ PIA का मैं कर्जा देख रहा था वो 750 अरब रुपए है, ठीक है जी। अगर आप और उसके अलावा डेली उनका लॉस चल रहा है, रेलवे निकाल लें, निजकारी सॉरी अगर आप इधर आते हैं बिजली पे तो तकरीबन 26-2700 अरब रुपए आपने इसका सर्कुलर डेट है। तकरीबन 3000 अरब आपको आ गया गैस का, आपका सर्कुलर डेट हो गया। 1000 अरब से ज्यादा आपने पेट्रोल का देना है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस की जरूरत है, उसको बहुत विजनरी लीडरशिप की जरूरत है, उसको बड़ा इस्तेकाम की जरूरत है। यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। आपका वजीर आजम 1000 दफा कह चुके कि मेरे पास तारीख नहीं है, और दुनिया में सबसे अनोखा इलेक्शन कमीशन है जो वो डेट ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है जी कि फरवरी के हफ्ते के लास्ट में इलेक्शन होंगे। अभी ये भी मसला है कि उसने साल नहीं बताया। तो मुझे आप बताएं, जिस माशरे में कोई चीज सर्टन ही ना हो, इलेक्शन सर्टन ना हो, आपकी पॉलिसी सर्टन और सारा खर्चा, जो मैं असल बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बददियानती है, वो आपको बताते नहीं है। अवाम का क्या खर्चा है मुझे बताएं। मुझसे तो आप डॉलर में बिजली दे रहे हैं, मुझे तो आप डॉलर में पेट्रोल दे रहे हैं, मुझे तो आपने कमाने के लिए रखा हुआ है रुपया पे, और कहते हैं 330 रुपया खरीदते फिर जाके जो कि डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।